दोस्तों, लिस्टिंग फीस हम जब देते हैं ना, लिस्टिंग फीस में एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो जाता है। देखिए, जो उस तरफ बैठा है वो आपसे एक फीस ले रहा है जो कि एक अमाउंट है, और जब भी आप किसी को एक फीस देते हो, आप किसी को एक अमाउंट देते हो, तो वो एक ऑब्लिगेशन के अंदर आ जाता है कि वो आपको इंपॉर्टेंस दे। तो जब हम लिस्टिंग फीस देते हैं तो उस तरफ जो कैटेगरी मैनेजर होता है उसका एक फर्ज बन जाता है कि वो आपके ब्रांड को एक पुश दे और अच्छी तरह लॉन्च करे। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह लॉन्च होता है, जब आपका सेल्स होता है उस पर्टिकुलर स्टोर में, तब आप आगे चल के वहां पर अपने और SKU को लिस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि दोनों का फायदा है। आपका फायदा यह है कि आपका सेल्स बढ़ जाता है, और उस कैटेगरी मैनेजर का फायदा यह है कि वो लिस्टिंग के थ्रू अपने स्टोर को एक रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। तो वो कहते हैं ना दोस्तों, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दोस्तों याद रखिए, जब भी हम पैसा देकर कुछ काम करते हैं, जब हम कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा एक अपर हैंड हो जाता है, और इस अपर हैंड होने की वजह से हमारा जब बात सुना नहीं जाता है तो हम अपने आवाज को ऊंचा करके कह सकते हैं कि जब हमने आपकी बात मानी है, जब हमने आपको लिस्टिंग फीस दी है, तो आप हमें उतना परचेज ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं, जिससे कि हम अपने लिस्टिंग फीस को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप लिस्टिंग फीस पे नहीं करते हो तब आप ऐसा डिमांड नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब हम लिस्टिंग फीस देते हैं तो हमारा जो कंट्रोल है ना उस आउटलेट में, वो थोड़ा बढ़ जाता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड को खत्म करते हुए मैंने आपको ये कहा था कि लिस्टिंग फीस के साथ एक और चीज होना बहुत जरूरी है, और वो चीज पता क्या है? वो चीज है मार्केटिंग। और मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो मार्केटिंग के एंगल को भूल ही जाते हैं, वो केवल लिस्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं, बिना ये समझे कि लिस्टिंग प्लेसमेंट है और मार्केटिंग जो है वो कस्टमर डिमांड क्रिएशन है। आइए लिस्टिंग के ऊपर कुछ और डिस्कस करते हैं। जब भी हम लिस्टिंग फीस किसी को देते हैं उसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। मान लीजिए कि एक स्टोर है, उस स्टोर में एक प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग फीस है वो 1000 रुपए है। आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं, तो 10 को जब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भैया एक स्टोर के लिए हमें 10,000 रुपए देने हैं। और अगर उसके पास ऐसे 100 स्टोर हैं तो 10,000 को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारी जो लिस्टिंग फीस आ जाती है वो आ जाती है 10 लाख रुपए। ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, और आप अगर इसको सिर्फ लिस्टिंग फीस को रखकर कंसिडर करेंगे तो आप थोड़ा सा नुकसान कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा, आपको थोड़ा इंटेलिजेंट होना जरूरी है, क्योंकि जब आप इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हो ना, तो आपका नेगोशिएशन स्किल जो है वो आपको बहुत ही उत्तम रखना पड़ता है, क्योंकि आप जब सही तरह नेगोशिएट करोगे आप बहुत फायदे में रहोगे। मान लीजिए कि आपके पास वो 10 लाख रुपए नहीं है, लेकिन आपको वो मॉडर्न ट्रेड स्टोर शुरू करना ही है, तब आप क्या करोगे? आप ये तय कर लो कि आपको इन्वेस्ट कितना करना है। आपने ये सोच लिया कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है वो सिर्फ 2 लाख रुपए की है, तो वो जो 100 स्टोर उन्होंने बताए हैं, उन 100 स्टोरों में से केवल 20 स्टोर आप सिलेक्ट कर लीजिए, और इस 20 स्टोर को जब आप सिलेक्ट करते हो तो याद रखिए आपको इनका कैटेगरी सेल आना बहुत जरूरी है। जब आपके पास इनका कैटेगरी सेल आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये कैटेगरी सेल बहुत अच्छा है, और अगर आप इसमें 10 to 15% कैटेगरी सेल कैप्चर कर सकते हैं तो आपके लिए वो बहुत फायदा हो सकता है। तो आप क्या करोगे? आप पहले उन 20 स्टोर्स में ही अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे। तो दोस्तों, इस तरह आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, आपको सारी डिटेल्स आनी चाहिए। भाई कितना पर SKU चार्जेस हैं, कितने नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, आपको कहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए, आप किस तरह किन लोकेशन में आपको अपने स्टॉक को रखना चाहिए। अब जब ये आपके पास डिटेल आ गया है तब आप वहां मत रुकिए। अगर आपके पास एक एडवाइजर है या फिर एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है तो आपको ये कहेगा, भैया जब हम किसी कैटेगरी मैनेजर के साथ डिस्कस करते हैं तो हमें केवल लिस्टिंग के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहिए, हमें मार्केटिंग के ऊपर भी डिस्कस करना चाहिए। अब मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों? याद रखिए, जब हम लिस्टिंग करते हैं ना तो प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल हो जाता है। अवेलेबल का मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है, कैटेगरी में नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। अगर वो नीचे रहा तो लोग उस प्रोडक्ट को नोटिस नहीं करेंगे,
और अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो और स्टोर में आप विजिबल नहीं हो तो आपके लिए ये सही मूव नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ना शुरुआत में लिस्टिंग के साथ आप मार्केटिंग के ऊपर भी डिस्कस कर लो। और मार्केटिंग जो होता है ना, मार्केटिंग में आप एसेट ले सकते हो, जैसे आप गंडोला ले सकते हो, आप एक एंड कैप ले सकते हो, आप उनकी विनाइल ब्रांडिंग कर सकते हो। ये सब जो चीज होती है इसमें क्या हो जाता है दोस्तों कि आपका प्रोडक्ट जो है वो विजिबल हो जाता है। तो अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है तो आप चाहेंगे ना कि आपका प्रोडक्ट वहां पर विजिबल हो। और इसमें एक फायदा ये हो जाता है दोस्तों, जिस तरह मैंने इस एपिसोड को शुरू किया है ना, कि अगर आप पैसा देते हो किसी काम के लिए तो आपका एक अपर हैंड होता है। तो आपने अगर एक एंड कैप फिक्स कर लिया है अपने लिए तो इस केस में आपका वो एसेट हो जाता है और कोई भी कॉम्पिटिटर उस एंड कैप में कोई दूसरे ब्रांड को नहीं रख सकता। तो आपका ब्रांड ही उस जगह उस एसेट में रहेगा। मॉडर्न ट्रेड में जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं ना दोस्तों, मार्केटिंग कोई आसान नहीं होता है। उसमें ना एक रेट लिस्ट होता है। आपके स्क्रीन में मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं। ये जो आप रेट लिस्ट देख रहे हो ना, ये एक प्रोमिनेंट मॉडर्न ट्रेड स्टोर का लिस्ट है और ये एक पर्टिकुलर स्टोर का लिस्ट है। उसी तरह जिस तरह आप जाते हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो नेचर बास्केट हो, चाहे वो रतनदीप हो, वो भी अपना एक एसेट का लिस्ट देते हैं और इस लिस्ट के बेसिस पर और आपके बजट के हिसाब से आपको अपना मार्केटिंग बजट को तय करना पड़ता है। याद रखिए दोस्तों, जब हम लिस्टिंग फीस देते हैं ना और उसी समय जब हम मार्केटिंग की डिस्कशन करते हैं, तब हम लिस्टिंग और मार्केटिंग को दोनों को मिलाकर एक फीस तय कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा? आपका भला हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपने एक साथ दो काम किया। क्या किया? आपने लिस्टिंग भी कर ली और अपने ब्रांड की आपने मार्केटिंग भी कर ली। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, आपके पास एक्सपर्ट होना जरूरी है, आपके पास एक एक्सपीरियंस्ड आदमी होना जरूरी है, क्योंकि वही आपको ये बताएगा कि भाई जब लिस्टिंग करते हो तो मार्केटिंग साथ में ही कर लो, वरना आपको एक काम करने के लिए दो बार पैसे देने पड़ेंगे। दोस्तों जब हम लिस्टिंग फीस और मार्केटिंग फीस एक साथ देते हैं ना, तो हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। हम नेगोशिएट भी कर सकते हैं। आपको आने वाले कुछ एपिसोड में मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जहां पर मैंने अपने क्लाइंट के लिए नेगोशिएट किया है और वो नेगोशिएशन मेरे क्लाइंट के फेवर में हुआ है। और जो क्लाइंट्स लिस्टिंग फीस देकर उन स्टोर में प्रेजेंट हैं, वो आज भी उस स्टोर में बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।